बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमतें 2 रुपये 99 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। मट्टी का तेल 10 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। लाइट डीजल ऑयल 9 रुपये 79 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। अवाम के लिए बुरी खबर है कि मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 2 रुपये 99 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। मट्टी का तेल 10 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। तफसीलात लेते हैं ओवैस कियानी से। ओवैस, कहिएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, क्या तफसीलात है आपके पास? बिल्कुल एक बुरी खबर जो है आवाम के लिए, जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी की जो उम्मीदें देखी जा रही थी, उसके बरखिलाफ जो है एक फैसला डिसाइड हुआ है। और काफी कामयाबी की मंजूरी के बाद पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपये 99 पैसे, मट्टी का तेल 10 रुपये 92 पैसे, लाइट डीजल ऑयल 9 रुपये 80 पैसे के करीब जो है फी लीटर जो है वो महंगा कर दिया गया है। मिस्टर इस्माइल का कहना है कि कोई लेवी टैक्स जो है वो ऐड नहीं किया गया, क्योंकि आली मार्केट की कीमतों को देखते हुए और तमाम तर मामलात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा किया गया है, जो कि अब हाफिज से जो है वो लागू होंगी 15 तारीख तक। ठीक है ओवैस कियानी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। जबकि एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए हैं। स्टेट बैंक ने IMF से कर्ज मिलने की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए हैं। स्टेट बैंक ने IMF से कर्ज मिलने की तस्दीक कर दी है। यकीनी तौर पर पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर है कि IMF की जानिब से किस्त जारी कर दी गई है और स्टेट बैंक को ये रकम मौसूल हो गई है। IMF ने 29 अगस्त को कर्ज की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर्स मौसूल हो गए हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताएगा किस्त मौसूल हो गई है, क्या समरात इसके मुरतब हो सकते हैं अब? जी, देखा जाए मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है। तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा था। जो IMF के जो बोर्ड की मंजूरी के बाद अब स्टेट बैंक को 1 अरब 16 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए। और स्टेट बैंक के मुताबिक IMF के बोर्ड की मंजूरी के बाद 7वीं और 8वीं किस्त मौसूल हो गई। साथ ही स्टेट बैंक ने कहा है कि IMF की रकम मौसूल होने से ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही IMF के फंड मिलने के बाद अब दीगर मल्टीलेटरल और बायलैटरल जराये से भी जल्द प्लान के तहत डॉलर मौसूल होने की तवक्को की जा रही है। माहिरीन का कहना है कि ज़खायर बढ़ने पर जो इंटरबैंक मार्केट में जो IMF से फंड मिलने से पहले बेहतरी देखी जा रही थी, अब फंड मौसूल होने के बाद मजीद बेहतरी देखी जाएगी। मजीद बेहतरी भी देखी जाएगी। अशरफ खान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आपने नाजरीन को खबर दे रहे हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तानी मईशत के लिए मस्बत खबर है कि पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर्स मौसूल हो गए हैं। स्टेट बैंक ने IMF से कर्ज मिलने की तस्दीक कर दी है। IMF से 7वीं और 8वीं किस्त मौसूल हो गई है। स्टेट बैंक की जानिब से ये बताया गया है, जबकि किस्त मौसूल होने से ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर हुए हैं। IMF ने 29 अगस्त को कर्ज की मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर्स मौसूल हो गए हैं। स्टेट बैंक ने IMF से कर्ज मिलने की तस्दीक भी कर दी है। IMF से 7वीं और 8वीं किस्त मौसूल हो गई है। किस्त मौसूल होने से ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर हो गए हैं। स्टेट बैंक की जानिब से ये बताया गया है। जबकि आपको बताएं कि IMF ने 29 अगस्त को कर्ज की मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब पाकिस्तान को ये 2 एक साथ हैं जो कि मौसूल हो गई हैं। 7वीं और 8वीं किस्त पाकिस्तान को IMF की तरफ से मौसूल हुई है। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए हैं। स्टेट बैंक ने IMF से कर्ज मिलने की तस्दीक कर दी है। IMF से 7वीं और 8वीं किस्त मौसूल हुई है, जबकि किस्त मौसूल होने से ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर हो गए हैं। IMF ने 29 अगस्त को कर्ज की मंजूरी दी थी, जो कि अब पाकिस्तान को मौसूल हो गया है। 1 अरब 16 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान को मौसूल हुए हैं। स्टेट बैंक ने IMF से कर्ज मिलने की तस्दीक भी कर दी है। IMF से 7वीं और 8वीं किस्त मौसूल हो गई, जबकि किस्त मौसूल होने से ज़र मुबादला ज़खायर भी बेहतर हुए हैं।
IMF ने 29 अगस्त को कर्ज की मंजूरी दी थी। तो हम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए यकीनी तौर पर मस्बत खबर के पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर्स मौसूल हो गए हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मौशी तजियाकार डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सर, बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। सर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि IMF की किस्त मौसूल होने के मुल्की मईशत पर क्या असरात नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, ये जो हमें किस्त मिली है, इसके साथ ही हम देखेंगे कि पाकिस्तान को कुछ बैनुल-अक़वामी इदारों से कर्जे मिलेंगे जो पहले तय हो चुके हैं। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ दोस्त ममालिक से 4 अरब डॉलर से ज़्यादा के वसाइल लेने की मंसूबाबंदी की है। इसका मतलब ये है कि अब आप 30 जून 2023 तक कोई ऐसा खतरा पाकिस्तान को नहीं है कि पाकिस्तान में कोई ये बात कर सके कि खुदा न खास्ता हमारी मईशत बुहरान में है या हम जो है वो डिफॉल्ट कर सकते हैं। ये खतरा खत्म हो चुका है। हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स में इजाफा होगा, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आएगा और जो है सरमायाकारी की जो है वो राह भी हमवार हो जाएगी। अलबत्ता जो सियासी झगड़े हैं उससे कुछ मुश्किलात आ सकती हैं। तो ये चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि अब ये डिफॉल्ट की बातें करना ये सब माजी की बातें हो चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो शराइत IMF की हैं वो इतनी ज़्यादा सख्त हैं कि उससे हम ये देखेंगे कि एक तो शरह नमू जो हमारी है वो शायद 3% से भी गिर सकती है, क्योंकि बीच में सैलाब का मसला भी आ गया है। पिछले साल ये 6% थी। महंगाई की शरह अलबत्ता बहुत ऊंची रहेगी और अमीर और गरीब का फर्क जो है वो बढ़ेगा और गुर्बत में भी अलबत्ता इजाफा हो सकता है। खासतौर से इसलिए भी कि जैसे IMF ने खुद कहा है कि पिछली हुकूमत की जो पॉलिसियाँ थी उससे अशराफिया को फ़ायदा हुआ था और जो हमारी माशी नाहमवारी पैदा हुई थी ये खुद IMF ने तस्लीम किया है। तो अब ये मुश्किलात हमें पड़ेंगी, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि हमने कर्जों की जो तारीख थी सितंबर 2022 में ख़त्म हो रहा था प्रोग्राम, मौजूदा हुकूमत ने उसको 30 जून 2023 तक एक्सटेंड करा लिया है और कर्जों के हजम में भी $500 मिलियन का इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब तक इस हुकूमत की आईनी मुद्दत है उस वक्त तक इनको एक मौका मिला है और बड़ा अच्छा मौका मिला है कि इस्लाहात करके अगर ये कर सकें कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो और उसके बाद हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो ये एक इतनी बड़ी कामयाबी होगी जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन अगर वही पॉलिसियाँ चलती रहीं तो फिर खदशात आगे चल के बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल चंद महीने पाकिस्तान के लिए सुकून के होंगे मईशत के शोबे में। जनाब, चंद महीने पाकिस्तान के लिए सुकून के होंगे। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सलमान शाह साहब ने भी। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि अब जो ये किस्त एक साथ जारी की गई हैं, 2 एक साथ, इसके बाद किस कदर मुस्तहकम रुपए को होता देख रहे हैं आप और कितने मस्बत असरात पाकिस्तानी मईशत पर होंगे इसके? देखिए, ये तो बड़े चंद हफ्तों से हमें पता था कि ये बोर्ड जो है उसकी मीटिंग होनी है और उसके बाद अप्रूवल के बाद ये 1 अरब और कुछ 1.17 बिलियन की किस्त जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएगी। तो इसकी खबर तो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है पाकिस्तान के फाइनेंशियल जो इंडिकेटर्स में। अब बात यह है कि जो हमारा रिस्क प्रीमियम इस वक्त दुनिया में चल रहा है और हमारे जो बैरून मुल्क कर्जों का जो प्रीमियम है वो अभी भी बहुत ऊंचा है और इसके किस्त के बाद भी उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि हमने अभी बहुत से काम करने हैं जो IMF की कंडीशनलिटीज़ हैं वो भी पूरी करनी है और इसके बाद हमारे जो कर्जे हैं उनकी रीफाइनेंसिंग होनी है। उनका हो सकता है आगे चल के कोई रीस्ट्रक्चरिंग का काम करना पड़ेगा। तो ये कोई आसान काम नहीं होगा। सो मेरे नहीं ख्याल कि अगले चंद माह भी आपको कोई बहुत अच्छे गुजरेंगे। मेन चीज़ ये है कि अब IMF का प्रोग्राम आपके साथ है और उनकी वजह से आपको दूसरे जो अदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनसे आपको सपोर्ट मिलेगी और उसके बाद फिर जो फ्लड भी आया है तो फ्लड में भी आपको रिलीफ लेनी कुछ पड़ेगी।
तो अभी बहुत से काम है और प्री मेच्योरली हम नहीं कह सकते कि ये अब हमारा सारी मुश्किलात दूर हो गई हैं। अभी एक पहला कदम है, अच्छा कदम है, लेकिन अभी काम और बहुत करने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौशी तजियाकार, दोनों हमें इस हवाले से अपनी माहिराना राय दे रहे थे। फसलों की तबाही के बाद हुकूमत का अहम फैसला, प्याज और टमाटर की दरामद पर हर किस्म का टैक्स खत्म कर दिया गया। काबीना ने टमाटर और प्याज की दरामद की इजाज़त दी थी। समरी में तबाहकुन सैलाब की सूरत हाल और इसके नतीजे में ज़रूरी अशिया ख़ास तौर पर प्याज टमाटर की मुल्क में बढ़ती किल्लत का हवाला देते हुए दरामद करने की तजवीज़ दी गई थी। एफबीआर ने अगस्त का टैक्स हदफ अबूर कर लिया है। एफबीआर ने अगस्त में 489 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया, जो हदफ से 6 अरब रुपए जायद है। अगस्त में 526 अरब टैक्स जमा हुआ और 37 अरब के रिफंड्स जारी किए गए, जबकि माली साल के 2 माह में 948 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ है। हुकूमत ने बिजली 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने बिजली महंगी करने की जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी है। फैसले से बिजली सार्फिन पर 59 अरब 70 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नोटिफिकेशन बाद में जारी होगा। इस्लामाबाद से यह रिपोर्ट देखिए। सैलाब के मारे अवाम के लिए नेपरा का जोरदार झटका। बिजली 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। इजाफा जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। सैलाब और महंगाई के मारे अवाम पर 59 अरब 70 करोड़ का मजीद बोझ पड़ेगा। CPPA का कहना था कि जुलाई में पैदावारी लागत 10 रुपये 98 पैसे रही। पेशगी फ्यूल लागत 6.28 रुपए फी यूनिट थी, इसलिए 4 रुपये 70 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाए। ताहम नेपरा ने समाअत के बाद बिजली 4 रुपये चढ़ने की मंजूरी दी है कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर मौजूदा इजाफे का बोझ नहीं पड़ेगा। महकमे मौसमियात ने वार्निंग दे दी। सितंबर में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। सिंध और बलूचिस्तान में सिस्टम तेज़ बारिशें बरसा सकता है। मज़ीद बात करते हैं जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा कि महकमे मौसमियात ने अपनी पेशगोई में क्या कहा है? मौसमियाती माहिरीन ने एक बार फिर पेशगोई की है कि मानसून सितंबर में भी जो है वो बरसेगा और मानसून हवाएं दोबारा एक बार फिर 14-15 यानी कि सितंबर के वस्त में जो है वो सिंध के साहिली इलाकों में दाखिल होने का अंदेशा जाहिर किया है और एक बार फिर मानसून जो है वो जम के बरसेगा। माहिरीन के मुताबिक जुलाई और अगस्त जैसी शिद्दत नहीं होगी मानसून में, लेकिन जो है वो मामूल से ज़्यादा बरसात होगी और ये जो माहिरीन का कहना है कि 80% मानसून जो बारिशें हैं वो बरस चुकी हैं, लेकिन सितंबर में जो बारिशों के स्पेल शुरू होंगे, बारिशें होंगी, वो मुख्तलिफ अतवार के अंदर होंगी और जो आखिर तक रहेंगी सितंबर के या अक्टूबर के पहले हफ्ते तक जो है वो मानसून का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि तवील दौरानिये की पेशगोई की गई है, इसमें तब्दीलियाँ भी आ सकती हैं, लेकिन जो समंदरी दबाव में कम हवाओं का दबाव है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है और सितंबर के वस्त में यानी कि 14-15 तारीख के बाद जो है वो ये हवाएं सिंध के सारे इलाकों में दाखिल होंगी। और इसके साथ साथ महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि जनूबी हिस्से में मुल्क के जो है वो ये बारिशें होंगी, हवाएं दाखिल और बारिशें बरसाएंगी। ये सिलसिला जो है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते या सितंबर के आखिर तक जो है वो जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।